इससे पहले कि मैं इंतज़ार हुसैन पंजोथा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन घंटापुर ने जो करना है अपना कांग्रीगेशन 9 नवंबर को, उस तमाम चीज़ों की तरफ चलूँ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग हो रही है 5 नवंबर की, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ऐड कर दूँ कि नवाज़ शरीफ में इतनी ऑडेसिटी थी, इतनी हिम्मत थी, इतनी जुर्रत थी, और वो पाकिस्तान के लोगों को इतना अहमक, इतना निकम्मा और इतना बेवकूफ़ समझते हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया को इतना अहमक समझते हैं कि उन्होंने वहाँ पर ये भी फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मिनिस्टर था जिसने बेसिकली तौर पे उन्होंने पीआईए के डूबने का तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान की हुकूमत के ऊपर लगा दिया, और इशारा उन्होंने किया कि जब गुलाम सरवर साहब ने एक यबड़ी मारी थी मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर, जब पीआईए के पायलट्स, वाकई तौर पे पीआईए के जो पायलट्स थे, जो एडवांस लाइसेंसिंग टेस्ट रखे गए थे क्वालिफिकेशन के बड़े जहाज़ों को उड़ाने के, वो उसमें वहाँ पे रिश्वत दे के वो टेस्ट पास कर रहे थे, और असल में टेस्ट पास ही नहीं कर रहे थे। मेरी पीआईए के बहुत से पायलट्स के उस हवाले से बात हुई। बहरहाल गुलाम सरवर को पार्लियामेंट में खड़े होकर उसको फेक लाइसेंसेस या अनलाइसेंस नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान पीआईए का जो इस वक्त कोलैप्स और जवाल है कि उसके 10 बिलियन रुपए ऑफर हो रहे हैं, उसका मजाक बना हुआ है, ये इसकी वजह नहीं। असल वजह इसकी क्या है? असल वजह आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, मैंने पीआईए के लोगों से बहुत बात की है, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ा है। असल वजह वो ओपन स्काइज पॉलिसी थी जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने सियासी ब्राइब के तौर पर दी एमिरेट्स को, दी इन्होंने इत्तेहाद को, दी इन्होंने इसे कहते हैं बाद में कतर को, और एक को ओपन स्काइज पॉलिसी दे दी गई जिसमें ये सिंगल डेस्टिनेशन, सिंगल हब से ऑपरेट करने वाली रीजनल एयरलाइंस थी, जिनको आपने मल्टीपल शहरों तक फ्लाई करने का विदाउट एनी क्विड प्रो को आपने उनको राइट दे दिया। और ये मशरक़ वस्ता की ये जो एयरलाइंस हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उन कंट्रीज़ की, उनको आपने राइट दिया कि वो दुबई से पेशावर भी फ्लाई कर सकती हैं, वो दुबई से इस्लामाबाद भी आ सकती हैं, वो डायरेक्ट फ्लाइट करके लाहौर भी जा सकती हैं, वो कराची भी जा सकती हैं। आपने उनको फैसलाबाद का भी राइट दे दिया। शुक्र करें आपने उनको जाती उम्रा का राइट नहीं दे दिया। ये वजह है जिसकी वजह से पीआईए के रेवेन्यू को एक बेसिक तौर पे डज लगी, क्योंकि उनके पास आपको पैरेलल तौर पे कोई और शहर थे नहीं, उनके पास एक ही शहर था कैरी करने के लिए। आपने उनका जो पैसेंजर कार्गो था, और कार्गो और पैसेंजर दोनों को आपने फैसिलिटेट करके उनको एक मुल्क में आपने मल्टीपल डेस्टिनेशंस दे दी। और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जो एयरलाइंस हैं मशरक़ वस्ता की, इनको हिडन तरीकों से, कोवर्ट तरीकों से जो है मैंने पढ़ा है इसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर कि कैसे इनको सब्सिडाइज भी किया जाता है। जो वेस्टर्न एयरलाइंस हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए ये इनको सब्सिडाइज भी करते हैं। ये रियली कंपैटिटिव नहीं है उस तरह से, इनके अंदर उसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस तरह से अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को यह शक है कि चीनी अपनी कंपनियों में हिडन सब्सिडाइजेशन, सब्सिडी देते हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो बहरहाल ये भी यबड़ी नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे मारी। पीआईए के इस वक्त हालात ये हैं कि पीआईए मजाक से भी ज़्यादा पीआईए के हालात है। डॉग कॉमेडी किसे कहते हैं कि आप एक एयरलाइन के 10 अरब रुपए ऑफर कर रहे हैं, और वो भी कौन सा कि वो एक ऐसी कंपनी है, ये ब्लू ओशन वगैरह, जो बेसिकली एक लगता है ऐसा है कि जनरल साहिबान की एक फ्रंट कंपनी है, बिकॉज जो टेलीविजन चैनल बनाया है इस कंपनी में उसको 2 जनरल साहिबान चला रहे हैं सुनो के नाम से। ठीक, तो अब ये जो कंपनी है फ्रंट की, वो कहती है कि हम इसके 10 अरब रुपए देंगे। ये जो कीमत लगाई गई है, इसी की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को ये कहने की हिम्मत हुई। और इसके साथ आप ये देखें कि वहाँ पे सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। वो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन इकट्ठे किए हुए थे, उनमें से शक्ल सूरत से कोई भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी तो नहीं लग रहा था, वो तो बिल्कुल बस ऐसे ही लग रहे थे कुछ। बहरहाल उन्होंने वहाँ पे कहा जी मियाँ साहब बड़ी तकलीफ होती है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मियाँ साहब ने कहा हाँ मैं भी बड़ा तंग हाँ, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मैं फ्लाइटें चेंज कर करके आया हूँ, यानी कि पहले आप दुबई जाते हैं, दुबई से फिर इधर आते हैं, इधर आते हैं, तो बस एक ही फ्लाइट आपको चेंज करनी पड़ती है। होता वो बड़ा इनकम्बरेंस है, लेकिन मासूमियत की नादानी और नासमझी और बेवकूफ़ी की इनकी ये सूरत हाल है। इनका ख्याल है कि अमेरिका फ्लाई करने के लिए कोई भी एयरलाइन अगर पंजाब की हुकूमत बना देगी तो उसको ऑटोमेटिकली करके राइट मिल जाता है ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट का, या उसको यूनाइटेड स्टेट्स फ्लाई करने का। पीआईए के पायलट से और उनके जो मैनेजर्स हैं उनसे पूछें कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फ्लाई करने के लिए आपको किस किस्म की रेगुलेशन और किस किस्म के टेस्ट और किस किस्म का आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपको देना पड़ता है। ये वैसे ही नहीं है यहाँ पे क्या आके बैंक खोल दें, आपके घर में एक बैंक है तो आप आके उसको जो है न्यूयॉर्क में बैंक को खोल दें। यहाँ फ्लाई करने के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रेगुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। पीआईए का जनाजा निकालने में जो दूसरा बड़ा कैरेक्टर है वो बेसिकली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। चूंकि उन्होंने लेबर यूनियंस के साथ मिलकर कभी भी राइट टाइम के ऊपर उसकी फरोख्त या उसकी प्राइवेटाइजेशन जो पार्शल भी हो सकती थी, 30%, 40%, 50%, उसकी एक इंडिपेंडेंट मैनेज भी आ सकती थी जो उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती, उसके हालात बेहतर करती। तो एक ओपन स्काइज पॉलिसीज और दूसरा राइट टाइम पे उसकी प्राइवेटाइजेशन ना होना, ये दोनों सियासी जमातें जो हैं, नवाज शरीफ की जमात और दूसरी तरफ से आसिफ अली जरदारी, ये रिस्पॉन्सिबल हैं जिन हालात में हम आज पाकिस्तान के नेशनल जो एयरलाइन कैरियर है उसको हम देखते हैं।